नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ रशिया अपने मिसाइल्स के नाम बहुत ज़्यादा रैंडम तरीके से रखता है। आपने ऑर्शनिक मिसाइल के बारे में सुना ही होगा। रिसेंटली ये मिसाइल रशिया ने दागा था यूक्रेन पर। मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पर। पुतिन ने रिसेंटली ये भी कह दिया है कि हो सकता है कि रशिया ये मिसाइल ऑर्शनिक, बाय द वे जो ये वर्ड है ना, इसका इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है हेजल। कितना सुंदर शब्द है, मगर मिसाइल बहुत ज़्यादा डेंजरस है और पुतिन कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं पूरा कीव इस मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दूं। सो कभी कभी रशियन मिसाइल्स के नाम ऐसे रहते हैं, ऑर्शनिक, हेजल। मगर कभी कभी रशिया अपने मिसाइल्स को डायरेक्टली बुलाता है सेटन। सेटन के बारे में ऑब्वियसली आपने सुना होगा। ये लिटरली इट मीन्स शैतान। दुनिया भर के हर रिलीजन में, इस्लाम, बाइबल, इवन हिंदू रिलीजन में आपको कहीं ना कहीं इसका मेंशन मिलेगा। और पुतिन के अंडर रशिया ने जब एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन किया, तब इसका नाम रखा गया सेटन 2। अब पूछोगे आप, क्या सेटन 1 भी था? जी हाँ, इसका प्रीडिसेसर भी था, मगर आज के समय रशिया का सबसे ताकतवर मिसाइल। आप ध्यान दीजिएगा, ना सिर्फ इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, दुनिया भर में आपको सेम शब्द मिलेंगे जहां पर यह लिखा होगा कि यह दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन है, क्योंकि इस वेपन से कोई भी देश बच के भाग नहीं सकता। सेटन 2, या फिर इसका जो एक्चुअल नाम है, यह है RS-28 सारमात। नेटो में इसको RS-28 कहते हैं, रशिया हर जगह इसको कहता है सेटन 2। सेटन 2 मिसाइल की जो अगर हम रेंज देखें तो 18,000 किलोमीटर के आसपास है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अग्नि 5 की रेंज हम 5,000 से लेकर 5,500 किलोमीटर के आसपास देखते हैं। सेटन 2 से दुनिया में कोई भी देश नहीं बच सकता, चाहे यूएस, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आई मीन धरती के किसी भी कोने में सेटन 2 जाकर हिट कर सकता है। ये एक प्योर, इन द प्योरेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और बिल्कुल इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड आप डाल सकते हैं। और सेटन 2 लिटरली कई देशों को बर्बाद कर सकता है। और इसलिए यहां पे आप देखोगे लिखा हुआ है, पुतिन ने सडनली ऑर्डर दे दिए हैं कि सेटन 2 को तैयार करो। कुछ पता नहीं आने वाले 1 महीने में क्या हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, क्या हो जाए। और इसलिए दुनिया भर का मीडिया ये लिख रहा है कि पुतिन ऑर्डर्स हिज जाइगेंटिक सेटन 2 न्यूक्स टू बी मेड रेडी फॉर कॉम्बैट ड्यूटी एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि क्रेमलिन ने ओपनली ये कहा है कि हमको दिख रहा है कि पश्चिमी देश हो सकता है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स दे दे। और रशिया कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। रशिया के लिए द बिगेस्ट रेड लाइन इन लिटरल सेंस यही होगी कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। तो इसलिए जो डांस है विद द डेवल, द डांस विद द डेवल, दिस हैज स्टार्टेड। और रशिया ने फाइनली सेटन 2 मिसाइल को डिप्लॉय करने का फैसला कर दिया है। ब्रेव डिसीजन है। मुझे लगता नहीं था कि पुतिन ऐसा करेंगे। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सेटन 2 का देखो, रशिया ने टेस्ट किया था से कुछ महीने पहले। वो टेस्ट अच्छा नहीं गया था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। जो उनकी मिसाइल लॉन्च साइट थी रशियंस की, अभी आपको दिखाऊंगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। दिस वाज एन अटर फेलियर फॉर रशिया। मगर तब भी रशिया अपनी टेक्नोलॉजी पर विश्वास दिखा रहा है। कुछ महीने पहले के जो फेलियर है उसको इग्नोर करके रशिया कह रहा है कि नहीं, दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मिसाइल इन द वर्ल्ड। और जब रशिया पर सबसे बड़ा खतरा आएगा तो रशिया सेटन 2 को सबसे आगे रखेगा। ना यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, आर्टिकल आज से कुछ महीने पहले का है। अगेन मैं यहाँ पर यह कहूंगा, पुतिन जुआ खेल रहे हैं। सेटन 2 को दुनिया के सामने लाना, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब कुछ ही महीने पहले सारी दुनिया ने देखा था कि, अगेन देखो, सेटन 2 आप नाम कुछ भी रख दो, सेंटा क्लॉज, सेटन या डेवल, जब तक टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे मिसाइल्स हैं, गजनी, बाबर वगैरह, बहुत सारे नाम रखते हैं वो। बट फ़ायदा नहीं है घूम फिर के। खैर, पाकिस्तान की एक आयरनी ये भी है कि जो लोग इन पे अटैक कर चुके हैं इन द पास्ट, उनको ही सम्मान देने के लिए ये अपने मिसाइल के नाम रख लेते हैं। कोई सरप्राइज़ नहीं होगा इन द फ्यूचर पाकिस्तान एक नया मिसाइल निकाले, सैम मानेक शाह मिसाइल। बट रशिया के केस में अगर मैं बताऊं तो कि एक काफ़ी एम्बैरेसिंग बात हुई थी इनकी सितंबर में, कि इन्होंने सेटन 2 को टेस्ट करने की कोशिश करी। इधर आप देख पाओगे, ये सितंबर 7 का दृश्य है। ये रशिया की लॉन्च साइट है। यहाँ पे सेटन 2 को टेस्ट किया गया। थोड़ा सा मिसाइल ऊपर गया, उसके बाद इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरी मिसाइल साइट का ही ये हाल हो गया। और यहाँ पे जहाँ पर सेटन को इन्होंने खड़ा करके रखा था, वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया था। अमेरिकन ये देखकर काफ़ी हंस रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस, कनेडियंस, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी खुश थी ये देखकर कि नाम तो बहुत ज़रा भयानक रखा है सेटन, मगर इट डिडंट वर्क, इट एक्सप्लोडेड। बट अब क्लियरली
मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ पुतिन की जो लैंग्वेज है ना, जो उनका एक बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। कहीं न कहीं इनको रिपोर्ट मिली है कि सर जो वो एक हमारा फेलियर हो गया था, वो एक एनोमली थी, हम उससे आगे निकल चुके हैं। सेटन 2 आज के समय एक जेन्युइन थ्रेट बन चुका है। और पुतिन ने ये भी एक स्टेटमेंट दी है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर पुतिन ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स थमा दें। What do you think if we speak about the common sense? If we are involved in the hostilities with the country that is becoming a nuclear power, if that's the case, we will use every, I would like to emphasize this, every means, every weapon at our disposal. We will not let this happen. That's one. ना जो ये स्टेटमेंट है ना व्लादिमीर पुतिन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से लेकर जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, तब तक ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके बेसिस पर बहुत कुछ हो सकता है। वी विल नॉट लेट दिस हैपन। व्लादिमीर पुतिन ने अगेन देखो, जैसे कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का लीडर बोलेगा, पुतिन की जिम्मेदारी है रशिया को सेफ रखना, उनकी खुद की कंट्री है। वो ओपनली बोलेंगे जिस कंट्री के अगेंस्ट मैं वॉर में हूं आज के समय, यूक्रेन, उस कंट्री को अगर बात की जाती है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स दे दे, फिर तो मैं सब कुछ करूंगा, तब तो ऑल वेपन्स विल बी यूज्ड। और अगेन यहां पे हमको समझना होगा, अब बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रही है। लिटरली रशिया अब वो वेपन्स यूज कर रहा है जो प्रॉपरली टेस्टेड भी नहीं है। रशिया अपनी तरफ से डेस्परेशन शो कर रहा है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स ये किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं करेंगे। अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स मिल रहे होंगे उस केस में, जहां पर जेलेंस्की बैठते हैं, जहां पर यूक्रेन का पार्लियामेंट है, जहां पे इनके पॉलिटिशियंस बैठते हैं, उसको भी रशिया डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे रशिया ने एक मैसेज ये भी भेजा है कि अभी तक हम डेकोरम में थे, हम सिर्फ यूक्रेन की जो मिलिट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, हमने अभी भी बहुत सारी चीजें जो हम पहले कर सकते थे वो नहीं करी है। तो इस सिचुएशन को देखने के यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पुतिन एक अनटेस्टेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सेटन 2 को यूज करने की धमकी दे रहे हैं, इससे देखिए एस्केलेशन बढ़ेगी, मेरा पोर्टफोलियो और दुनिया का क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक तबाही मच जाएगी। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं, इन दी एंड पुतिन बस एक वर्ल्ड लीडर हैं जो अपने कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास साफ साफ एक थ्रेट इनको दिख रहा है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स मिल सकते हैं। रिसेंटली इस पर अमेरिकन मीडिया ने एक्सटेंसिवली लिखा है कि बाइडन ने यह प्रपोजल जेन्युइनली डिस्कस किया है और बाइडन के पास आज के समय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाइडन का जो पॉलिटिकल करियर है ये भी खत्म हो चुका है। बाइडन इसके बाद काफ़ी हद तक रिटायर ही हो जाएंगे। तो अगर बाइडन को कुछ करना है, ये परफेक्ट टाइम है। और इसलिए पुतिन ने अपने सबसे ज़्यादा जो डेंजरस डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं ये तैनात कर दिए हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर। आई विल मेक अपडेटेड वीडियो। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल, यमादू और सी ये नाम काफ़ी न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये रिसेंटली नए प्रेसिडेंट बन गए हैं किस कंट्री के। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, उरुग्वे, ताइवान या फिर मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, लंबे समय के बाद स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी आईक्यूज मेगा सेल स्टार्ट्स टुडे और यहाँ पे आप 2025 का जो यूपीएससी बैच है और स्टडी आईक्यू ये आप कर सकते हैं। सुपर सक्सेस सेल में आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 4 ऑफर्स अवेलेबल, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और ये देखिए P2Y फाउंडेशन कोर्स है जहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रॉपरली कवर किए जाते हैं। आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की टीम को इन दिल्ली। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, आपका जो भी खर्चा होगा रहने का, खाने पीने का, ये स्टडी आईक्यू उठाएगा एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं परचेज। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी विद स्टडी आईक्यू। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।